नमस्कार, आपके साथ में राजीव और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की उस परीक्षा से जिस परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जगह जांच हो रही है। सीबीआई के हाथ में जांच है। नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। 8 जुलाई एक अहम तारीख। पेपर लीक, री नीट समेत कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई है। करीब 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर याचिकाएं परीक्षा रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची हुई हैं। कुल 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज का दिन इस लिहाज से भी अहम कि आज के दिन को देखते हुए एनटीए, केंद्र सरकार क्या रुख अपना रहे हैं, वो अपना हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दे चुके हैं। एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने भी कुछ ऐसी ही बात सामने रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या तय कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले इशारा दे चुका है कि 0.01% भी गड़बड़ी के अगर चांसेस हुए तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा और कड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन वो क्या फैसला होगा, इसका इंतजार करना होगा। तारीख 8 जुलाई, अहम दिन। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस दिन का, आज की सुनवाई का। याचिकाओं में कहा गया है कि शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी दोबारा आयोजित करने की बात लगातार रखी गई है, कही गई है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी भी याचिकाएं आई हैं जिनमें नीट परीक्षा दोबारा ना कराए जाने की भी मांग की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है कि अब नीट का क्या भविष्य होने वाला है। और अगर नीट का भविष्य सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा तय करता है जो केंद्र और एनटीए के लिए झटके की तरह होता है, तो ये समझ लीजिए फिर एनटीए में बदलाव के पन्ने लिखे जाने शुरू कर दिए जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात सामने रखता है। लेकिन अभी बच्चों का ध्यान, सभी लोगों का, माँ बाप का ध्यान, सबका ध्यान इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। सुप्रीम सुनवाई आज के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पर क्या कहा था, हम इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों के हितों की बात उठाई जाती है अगर सदन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार धोखा देने वालों को छोड़ेगी नहीं और इस मसले पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब ये बातें राजनीतिक हस्तक्षेप से आगे न्यायिक दहलीज पर हैं और सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा, ये बड़ी बात होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा का आयोजन करती है, जिसमें बीडीएस की परीक्षा होती है, एमबीबीएस होती है, आयुष की और दूसरे पाठ्यक्रम। 5 मई को करीब 4750 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई थी। आयुष शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आयुष, इस परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, परीक्षा रद्द करने की बात हुई, उच्च स्तरीय जांच की मांग हुई। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर चीजें ऐसी सामने आती हैं कि ऐसा खिलवाड़ हुआ है तो हम कड़ा और बड़ा फैसला ले सकते हैं।